हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आज आपका एक्सरसाइज 13.4 शुरू होगा। ठीक है, और देखिए इसमें 13.4 में हम लोग को पढ़ना है छिन्नक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? छिन्नक के बारे में। ठीक है, तो छिन्नक क्या है? तो छिन्नक कहा जाता है कि शंकु के तो कहा जाता है शंकु के आधे भाग को छिन्नक कहते हैं, है ना। तो शंकु के आधे भाग को छिन्नक कहेंगे, जैसे गिलास, है ना, फिर आपका हो जाता है बाल्टी। तो ये सब क्या है? ये सब छिन्नक के आकार का है। ठीक है, तो देखिए शंकु के है ना, अगर हम बात करें छिन्नक में, तो छिन्नक में आपका एक होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगा? एल बराबर तिर्यक ऊंचाई। एच यानी हो जाएगा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, जो बीच में ऊंचाई होता है। ठीक है, और आपका आर बराबर होता है त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए शंकु में कहा जाता छिन्नक में कहा जाता है कि दो आधार होगा, एक ऊपर एक नीचे, है ना, इसमें दो त्रिज्या भी होगा। तो इसलिए एल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, है ना। या कह दीजिए ऐसे कि बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये हो गया एल का फार्मूला। अगर हम बात करेंगे छिन्नक आयतन का, पहला फार्मूला क्या होगा? छिन्नक का आयतन बराबर, तो छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा आपका, है ना, 1/3 पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ठीक है, मतलब 1/3 पाई, है ना, ठीक है, और इंटू में एच। 1/3 पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। अगर बात करेंगे छिन्नक के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, तो छिन्नक, ठीक है, तो छिन्नक का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना, आपका हो जाएगा पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ठीक है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका? छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा अगर देखेंगे, अगर बात करेंगे छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई आर, मतलब पाई छोटी आर का स्क्वायर और प्लस पाई बड़ी आर का स्क्वायर, है ना। ये हो गया क्या आपका? छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको देखिए छिन्नक में, छिन्नक का जो है, छिन्नक का एक और फार्मूला होता है इसको कह सकते हैं पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर। ये होगा एक और फार्मूला है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो शंकु के आधे भाग को क्या कहेंगे? छिन्नक कहेंगे। शंकु का, अगर शंकु को हम समतल भाग से काट देते हैं तो जो शेष बचे उसे क्या कहेंगे? हम छिन्नक कहेंगे। छिन्नक में एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एच यानी ऊंचाई होता है, आर यानी त्रिज्या होता है। तो चूंकि इसमें दो आधार है तो एक बड़ी आर एक छोटी आर सूचित करते हैं। ठीक है, छिन्नक का आयतन समझ गए, 1/3 पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर इंटू एच। छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई एल इंटू बड़ी आर का, है ना, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर, है ना। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा ये हो गया आपका, है ना। अब देखिए, अब इसमें कहा जाता है, अब क्या पढ़ेंगे? अब इसका देखिए एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर पहला से 13.4 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि पानी पीने वाला एक गिलास है जिसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाला शंकु के छिन्नक आकार का है ना। पानी पीने वाला जो गिलास जो है ना, जिसका ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले शंकु के छिन्नक के आकार का है, और दोनों वृत्ताकार सिरों का, यानी कि गिलास में ऊपरा सिरा और निचले सिरा का व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, है ना। तो बोला है कि इसका धारिता बताइए, यानी कि आयतन बताना है। धारिता में तो क्या होता है? आयतन। तो चूँकि देखिए, चूँकि, है ना, इसके सिरों का व्यास कितना दिया है? सिरों का व्यास बराबर दे दिया कितना? 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, है ना, ये गिलास हो गया। ठीक है, तो ये जो गिलास है देखिए, इसका ऊपरी सिरा हो गया, इसका व्यास दिया हुआ है, और निचले सिरा हो गया, इसका भी व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसको एक को हम आर से सूचित करेंगे। अब सिरा त्रिज्या निकलेगा ना, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा आपका? डी बाई टू।
तो 2 दूनी 4 और 2 से 2 एक बार में कितना आ गया 2 और 1, यानी कह दीजिए कि r बराबर है ना, ऊपरी आर को बड़ी आर से यानी कि 2 सेंटीमीटर और निचली आर को छोटी आर से यानी कि 1 सेंटीमीटर। और हम लोग को इसका ऊंचाई पता है कितना, 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो दोनों त्रिज्या पता चल गया, बड़ी आर और छोटी आर, और ऊंचाई पता चल गया। इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसलिए गिलास की धारिता बराबर, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन। क्या होता है, आयतन होता है। तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का, है ना, 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर होता है ना। तो क्या हो जाएगा 1/3 गुने पाई का मान 22/7 और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई आपका 14 इंटू, अब देखिए बड़ी आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस छोटी आर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, तो 2 इंटू 2 गुने 1, ठीक है। अब देखिए 7 दूनी 14 कट गया, यानी कितना आ गया 22 दूनी 44/3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 2, तो कितना आ गया 44/3 गुना 4 2 6 1 7, ठीक है। यानी आ जाएगा आपका कितना, गुना करेंगे तो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और इसको अगर पूर्णांक तोड़ेंगे तो 102.2 सेंटीमीटर क्यूब, यही क्या है इसका आंसर। यानी गिलास का धारिता कितना आ जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कहता है कि एक शंकु जो है छिन्नक के आकार का है, तो छिन्नक का त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, छिन्नक का, है ना, छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, यानी एल दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इसका वृत्तीय सिरों का जो परिमाप दिया है, परिमाप यानी परिधि दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, चूँकि है ना वृत्ताकार सिरा 2 होता है, ऊपर एक नीचे होता है, तो दोनों का परिधि दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। तो देखिए चूँकि सिरों का व्यास भी दिया हुआ है, सॉरी सिरों का परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर क्या है ना 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहले सिर का परिमाप, पहले है ना, ठीक है, पहले जो है पहले वृत्तीय सिरा का परिमाप, तो पहला का कितना परिमाप दे दिया है 18 दिया है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, यानी कि हो जाएगा 18। देखिए 2 से क्या कट जाएगा 9 बार में, यानी r बराबर हो जाएगा 9/पाई, क्या हो जाएगा 9/पाई हो जाएगा। और देखिए इसको पहला है तो इसको बड़ी आर लिखिए, इसको क्या लिखेंगे हम, बड़ी आर लिखेंगे, ठीक है। तथा क्या कर रहा है, दूसरे वृत्तीय सिरा का परिमाप कितना दे दिया है, ये दे दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा 2πr बराबर 6, तो 2 से कितने बार कट जाएगा 3 बार में, यानी कि अगर करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 3/पाई, ठीक है। देखिए तो मतलब देखिए दोनों का परिमाप दिया हुआ था, ऊपरी सिरा का निचली सिरा का, तो ऊपरी सिरा का भी हम त्रिज्या निकाल लिए और निचली सिरा का भी त्रिज्या निकाल लिए, और त्रिज्या को चाहिए पता है। तो पूछा क्या है, निकालिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो क्या होता है पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, ये होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए पाई का मान कितना रखेंगे 22/7 और एल का मान दिया हुआ है कितना 4, तो 4 सेंटीमीटर इंटू बड़ी आर, तो बड़ी आर का मान क्या है 9 + पाई और छोटी आर का मान है 3/पाई, ठीक है। तो 22/7 गुने 4 गुने ये दोनों जुटेगा तो कितना 9 3 12 पाई हो जाएगा, 12/पाई हो गया। तो देखिए आपका आ गया कितना 22/7 गुने 4 गुने 12/पाई है, तो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। तो क्या हो जाएगा 22/7 गुने 4 गुने, और सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चल जाएगा, यानी 12 गुने 7/पाई हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, यानी कितना आ गया
12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया इसका छिन्नक का है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो देखिए मतलब इसमें कुछ हार्ड है नहीं, दोनों का परिमाप दिया हुआ था तो परिमाप से हम त्रिज्या निकालें, बड़ी आर छोटी आर आ गया। एल पहले से दिया हुआ है तो एल का मान तो 4 है ना, तो निकालना क्या था छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई की जगह पे 22/7, एल की जगह पे 4 और बड़ी आर का मान था 9/पाई तो 9/पाई रखें, प्लस छोटी आर का मान आया था 3/पाई तो 3/पाई। तो 22/7 गुने 4 गुने और जुटेगा तो क्या पाई एल से तो पाई हो जाएगा, 9 3 12/पाई है ना। तो 22/7 गुने 4 और 12 पाई का मान कितना होता है 22/7 रख देंगे। ठीक है, तो 22/4 गुने 4 गुने जानते हैं कि बटा के नीचे अगर बटा हो है ना तो नीचे और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो क्या हो गया 7/22, 7 7 कट गया, 22 से 22 कट गया, बचा का 4 और 12 निबर्चों के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका है ना, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा आज आपका, और कल इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से आपको आगे है ना क्वेश्चन नंबर 2 से आगे तीसरा क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। ठीक है, और तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, और कोई दिक्कत होता है ना तो कमेंट में बताइए। ठीक है।